Good morning students, welcome to the EVS class of class 1 chapter 7 our clothes. ये chapter 7 है. We have already discussed about chapter 6 and now this is the term of chapter 7. आइए आज हम लोग chapter 7 को पढ़ते हैं और समझते हैं. We all need to wear clothes to cover our body. भोजन और आवास के बाद ये कपड़ा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है. यह हमारी मूल आवश्यकता है. क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, जर्म्स एंड विंड. दे मेक अस लुक स्मार्ट. ये कपड़े हमें जाड़ा, गर्मी, वर्षा और धूल से बचाते हैं. ये इससे हमें हमारे में स्मार्टनेस आती है और हम चुस्त और फाइन दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं. आवर कंट्री इज़ वेरी बिग. हमारा देश बहुत बड़ा है. मैनी पीपल लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. और देश के विभिन्न भागों में यहाँ के लोग रहते हैं. दे वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. वे विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं. वी हैव 3 मेजर सीजन, समर, विंटर एंड रेनी सीजन. यहाँ 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, समर, विंटर एंड रेनी. मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं, गर्मी की, जाड़े की और वर्षा ऋतु. वी डू नॉट वेयर सेम क्लॉथ्स ऑल थ्रू आउट द ईयर. हम लोग पूरे वर्ष भर एक प्रकार के कपड़े नहीं पहनते. वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनावे पहने जाते हैं. जैसे समर सीजन, द समर सीजन इज हॉट. जैसे समर सीजन है यहाँ, तो समर सीजन में गर्मी की ऋतु होती है और अत्यधिक गर्मी पड़ती है. तो गर्मी से बचने के लिए वी वियर कॉटन एंड टी शर्ट्स, ट्राउजर्स etc. हम लोग सूती और हल्के कपड़े पहनते हैं. कॉटन क्लॉथ्स ऑब्जर्व स्वीट एंड कीप आवर बॉडी कूल. ये सूती कपड़े हमारे शरीर के पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं और इस प्रकार हमारा शरीर ठंडा और नॉर्मल रहता है. शर्ट्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, फ्रॉक्स, स्कर्ट्स etc. आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटन क्लॉथ्स. सूती कपड़े के ये उदाहरण हैं टी शर्ट, ट्राउजर्स, फ्रॉक, स्कर्ट्स. अब आते हैं हम लोग विंटर सीजन. ये विंटर सीजन, तो इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर सीजन. जाड़े की ऋतु में हम जानते हैं बहुत अधिक ठंड पड़ती है. वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग दिस सीजन. और इस ऋतु में हम ऊनी कपड़े और मोटे कपड़े पहनते हैं. वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म. ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और ठंड से हमें बचाते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. और ऊनी कपड़ों के लिए ऊन की प्राप्ति भेड़ से होती है. स्वेटर, मफलर, जैकेट, ग्लोव्स, कैप etc. आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वुलन क्लॉथ. अब वुलन क्लॉथ्स में हम लोग देखेंगे स्वेटर आता है, मफलर आता है, जैकेट आता है, ग्लोव्स आता है, कोट भी होते हैं और कैप्स आते हैं. ये विंटर सीजन के कपड़े हैं जो विंटर सीजन में पहने जाते हैं. नाउ रेनी सीजन. अब वर्षा ऋतु. इट रेन्स फ्रीक्वेंटली इन रेनी सीजन्स. वर्षा ऋतु में बहुत अधिक वर्षा होती है. वी वियर रेन कोट्स एंड गम बूट्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट. हम भीगने से बचने के लिए, बरसात के पानी से बचने के लिए रेन कोट का प्रयोग करते हैं ताकि हमारे शरीर वर्षा से बच सके. और इसके साथ साथ हम गम बूट का प्रयोग करते हैं ताकि वो कीचड़ और पाकी से हमारी रक्षा कर सके. वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स. और जब बारिश होती है तो हम छातों का प्रयोग करते हैं, छाता लेकर के निकलते हैं. यूनिफॉर्म. और छाते तो गर्मी में भी हम लोग यूज करते हैं धूप से बचने के लिए. तो अब आइए यूनिफॉर्म्स. यूनिफॉर्म मीन्स होता है पोशाक. ये कुछ खास ड्रेस होते हैं. इन स्कूल चिल्ड्रन वियर सेम टाइप्स ऑफ ड्रेसेज. आप बच्चों विद्यालय में आप सेम ड्रेस पहनते हैं और एक तरह का यूनिफॉर्म होता है. दीज आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स. इसे हम लोग यूनिफॉर्म्स बोलते हैं.
एम्प्लॉयज ऑफ सम ऑफिसेज ऑल्सो वियर इन यूनिफॉर्म। कुछ ऑफिस के कार्यकर्ता भी, वहाँ के जो मेंबर सदस्य होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वे भी यूनिफॉर्म का ही प्रयोग करते हैं जो खास प्रकार का होता है। पीपल इंगेज इन डिफरेंट प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर, नर्स, लॉयर, पोस्टमैन, सोल्जर, पुलिसमैन etc ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म पहनने वाले ये लोग हैं, जैसे डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, नर्स सेविका हैं, लॉयर वकील हैं, पोस्टमैन डाकिया, सोल्जर सैनिक और पुलिसमैन। ये सब लोग एक खास प्रकार की पोशाक पहनते हैं जिसको यूनिफॉर्म कहा जाता है। अब आप इसमें देख रहे हैं, ये दिस इज द ड्रेस ऑफ ए डॉक्टर, दिस इज यूनिफॉर्म ऑफ नर्स, लॉयर, सोल्डर, पुलिसमैन एंड पोस्टमैन। ये इनके विशेष ड्रेस हैं, इन्हें यूनिफॉर्म कहा जाता है। अब नाउ कॉमन क्लॉथ्स फॉर मेन एंड वुमेन। स्त्रियों और पुरुषों के लिए जो सामान्य कपड़े पहने जाते हैं उनमें हम लोग आते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में रहने वाले लोगों के ड्रेस विभिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। हाउएवर द मोस्ट कॉमन ड्रेस फॉर इंडियन मैन इज धोती एंड कुर्ता एंड फॉर इंडियन वुमेन द मोस्ट कॉमन ड्रेस इज साड़ी। यद्यपि हम लोगों का जो मुख्य और सामान्य ड्रेस है पुरुषों के लिए वो धोती और कुर्ता, और स्त्रियों के लिए कॉमन रूप से साड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब इस चैप्टर के कुछ शब्दार्थ, कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ दिए गए हैं। COVER कवर मीन्स ढकना, PROTECT प्रोटेक्ट रक्षा करना, ACASON सीजन ऋतु, DIFFERENT डिफरेंट विभिन्न अथवा अलग अलग, EXAMPLE एग्जाम्पल उदाहरण, COTTON कॉटन सूती, UNIFORM यूनिफॉर्म पोशाक, PEOPLE प्यूपिल मीन्स लोग, COMMON कॉमन सामान्य, SOLDIER सोल्डर सैनिक। इसे आप सैनिक इसे आप कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। थैंक यू। क्लास प्रथम के बच्चों ध्यान देना, आज जो हिंदी व्याकरण में जो पढ़ाई होने जा रहा है वो पाठ 4 है, वह संज्ञा के विषय में है। संज्ञा पहला है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा है कि संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में प्राणियों के नाम, स्थान का नाम, वस्तुओं का नाम, भावों के नाम और फलों के नाम, सब्जियों के नाम और वाहनों के नाम, देशों के नाम इत्यादि ये सभी संज्ञा होते हैं। प्राणियों के नाम में है जैसे महात्मा गांधी, लड़का, बंदर, शेर इत्यादि। स्थान के नाम में है छपरा, पटना, मुंबई आदि, यानी सभी स्थानों के नाम संज्ञा होते हैं। वस्तुओं के नाम चित्र, किताब, कलम, कॉपी यानी सभी वस्तुओं के नाम संज्ञा होते हैं। भावों के नाम जैसे प्यार, सच्चाई, ईमानदारी, स्वतंत्रता इत्यादि ये संज्ञा होते हैं। फलों के नाम, सभी फलों के नाम संज्ञा होते हैं जैसे आम, सेब, केला आदि। सब्जियों के नाम संज्ञा होते हैं जैसे टमाटर, मूली, बैगन आदि। वाहनों के नाम, सभी वाहनों के नाम संज्ञा होते हैं जैसे साइकिल, ट्रक, बस। देशों के नाम भारत, चीन, अमेरिका आदि। यानी संज्ञा जितने भी वस्तुओं के नाम है, प्राणियों के नाम है, भावों के नाम, फलों के नाम सारे संज्ञा होते हैं। यानी जितने प्राणी हैं
सभी संज्ञा है। जितने वस्तुएं तुम देख रहे हो ये सारे संज्ञा होते हैं। सारे स्थान, दुनिया के सारे स्थान हैं वो संज्ञा होते हैं। और भाव, भाव जैसे ईमानदारी हुआ, सच्चाई हुआ, बुढ़ापा, जवानी, ये इत्यादि भाव के नाम होते हैं, वो भी संज्ञा होते हैं। तो संज्ञा, इसीलिए इसकी परिभाषा में ही इन का नाम है, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान और भाव के नाम, ये सारे संज्ञा होते हैं। उसके बाद में इसमें बुक में देखोगे कि यहाँ वस्तुओं के नाम है, यानी 4 वस्तुओं के नाम बताइए। तो पहला कुर्सी, कलम, गुड़िया, मेज, ये 4 वस्तु के नाम हो गए। उसके बाद में 4 फलों के नाम बताएं। आम, सेब, केला, लीची, ये फल के नाम हो गए। 4 स्थानों के नाम, घर, मंदिर, अस्पताल, बैंक, ये स्थान का नाम हो गए। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्न नीचे है, जो सही विकल्प पर टिक लगाइए। संज्ञा कहते हैं व्यक्तियों के नाम को, वस्तु या स्थान के नाम को, या सभी को, यानी सभी को कहते हैं, यानी सभी पर टिक मार करना है। निम्नलिखित शब्दों में वाहन का नाम है, यानी वाहन इसमें क्या है, गंगा, आलू, रेलगाड़ी में वाहन क्या है, रेलगाड़ी, तो ये वाहन में टिक मार करना है। निम्नलिखित शब्दों में फल का नाम नहीं है, यानी आलू फल का इसमें जो नाम नहीं है, आलू, संतरा और आम, इसमें फल कौन सा नहीं है, आलू, आलू सब्जी है। चित्र का नाम लिखकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे ये चित्र देख करके क्या है, शेर है, तो शेर भरना है, शेर जंगल का राजा है। यहाँ इस चित्र में क्या है, ये ताजमहल का चित्र है, ताजमहल आगरा में है। बच्चे के हाथ में क्या है, सेब है, तो सेब भरना है। यहाँ यह चित्र टमाटर का है, यहाँ टमाटर लाल है, टमाटर भरना है। निम्नलिखित के 3 नाम लिखिए। और वस्तुओं के नाम है कुर्सी, कलम, थैला। स्थान का नाम घर, विद्यालय, बैंक। सब्जी के नाम आलू, टमाटर, मूली। फलों के नाम आम, सेब, अनार। पुस्तकों के नाम गीता, रामायण, पुराण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा की परिभाषा लिखिए जो बताया गया है, एक बार और बताते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नीचे जो दूसरा नंबर है, अपने किन्हीं 5 मित्रों के नाम लिखिए। इसमें हम किसी का नाम लिख सकते हैं, जैसे सोनी, राज, रोहन, अमन, नेहा। अपनी कक्षा की 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। पंखा, श्यामपट, कुर्सी, किताब, चौक। 5 नगरों के नाम लिखिए। भारत, दिल्ली, पटना। हाँ, 5 नगरों के नाम में है मुंबई, दिल्ली, पटना, कलकत्ता, आगरा। यहाँ चित्र की इन्हीं 8 वस्तुओं के नाम है झूला, लड्डू, केला, दुकान, मेला, सर्कस, पेड़, जलेबी इत्यादि।